हेलो दोस्तों, आज की क्लास में क्लास 9th का 1.5 के कुछ सवाल करवा दिए हैं। सबसे पहले तो सभी भाइयों गुड मॉर्निंग और सभी भाइयों के एक साथ। और सुनिए, इसके पहले जो हम करवाए थे भाई, इसके पहले क्या करवाए थे, इसके पहले 1.5 का 1 नंबर सवाल का पूरा करवा दिए थे और 2 नंबर सवाल भी। लेकिन इसके आगे बढ़ने से पहले हम आपको हर के परिमेय बताएंगे और बोलेंगे कि सर कि हर के परिमेय कौन का होता है भाई। ये सबसे ज़रूरी होता है भाई, ये चैप्टर में भी है और आगे चल के आपको 10 में मिलेगा, माने कि जगह जगह मिलेगा। तो आपको इसको देखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि हर के परिमेय कौन का होता है, कहाँ नहीं होता, माने कि कंपटीशन लेवल तक मिलता है। तो देखिए हर के परिमेय कौन कैसे करते हैं। देखिए जैसे कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं कि भाई कि 1/√2 और यहाँ पर लिख रहे हैं कि 1/√3। आप बोल रहे हैं कि इसको हर के परिमेय कौन कीजिए। जब सिंपल एक संख्या देगा बोलेगा हर के परिमेय कौन करने के लिए, तो यहाँ पर √2 है तो ऊपर में √2 लिख दीजिएगा और नीचे में √2, और एक में √2 से गुना कीजिएगा तो √2 हो जाएगा, और नीचे में √2 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा भाई 2। चूँकि आपका सवाल का यही आंसर होगा। बोल रहे हैं कि सर बहुत ईजी है, अच्छा ईजी है, सही बात है ईजी है, लेकिन इसके आगे और आएगा है ना, जो थोड़ा सा इससे टफ होगा। अब √3 है तो यहाँ पर √3 लिखेंगे और नीचे में √3 लिखेंगे, और इसका हर के परिमेय कौन कहते हैं, एक में √3 से गुना करेगा तो कितना आएगा भाई √3 और √3 में √3 से गुना करेगा तो कितना आएगा भाई, √3 में √3 से गुना करेगा तो 3 आएगा। चूँकि हम इसके पीछे वाला क्लास में बता चुके हैं कि जब सेम संख्या और रूट में हो तो एक संख्या लिख देते हैं, जो कि 3 लिख दिए। अब देखिए इसके आगे कैसा सवाल पूछता है भाई, इसके आगे कैसा सवाल पूछता है, अब वो देखिए। अब देखिएगा भाई आगे आपको कैसे सवाल देगा, कैसे सवाल नहीं देगा। देखिए अब जैसे कि आपको आगे सवाल ऐसे देगा भाई कि 1/√2 और प्लस का 5। उस समय में √2 दिया था, लेकिन इसमें +5 भी जोड़ दिया। आप बोल रहा है इसके हर के परिमेय कौन के लिए, तो थोड़ा सा भी नहीं, तनिक भी नहीं घबराइएगा, बहुत ईजी तरीके से बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पर √2 + 5 है ना भाई, तो यहाँ पर √2 लिख दीजिए, और यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस करेंगे, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस और 5, और जो संख्या ऊपर में लिखेंगे उसको नीचे लिख देंगे, √2 - 5। अब इसको कीजिए, इसको गुना कीजिए, एक में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा, यानी √2 - 5 हो जाएगा भाई। इसको करेंगे भाई तो √2 यानी √2 का करेंगे तो √2 का स्क्वायर कर देंगे। और देखिए अब कुछ देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं भाई कि ये फार्मूला है, क्या भाई फार्मूला, ये है, ये ए है, ये बी है, ये बी है। आप फार्मूला पढ़े होंगे भाई कि a² - के b² बराबर होता है भाई a+b और इंटू के a-b, ये फार्मूला होता है। चूँकि देखिए जब यहाँ पे ये, यहाँ भी ये, यहाँ भी बी, यहाँ पे भी, और एक जगह प्लस होता है एक जगह माइनस, तो एक बार ये संख्या का स्क्वायर कर देते हैं और एक बार ये संख्या का स्क्वायर, अब बीच में माइनस देते हैं। तो वही चीज़ है भाई, यहाँ पर देखिए यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस, तो एक बार ये संख्या का स्क्वायर करेंगे, यानी √2 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस दे देंगे। एक बार क्या करेंगे भाई 5 के स्क्वायर। अब देखिए करिए कितना ईजी है भाई, √2 है तो √2 और -5 तो -5, √2 का स्क्वायर 2 होता है और 5 का स्क्वायर होता है भाई 25 होता है, तो क्या होता है 25। अब देखिए, अब बोलेंगे सर यहाँ पर 2 कैसे होता है, इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 होगा 3 होगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 होगा, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 होगा। यानी सेम संख्या और रूट में स्क्वायर हो तो वो सेम टू सेम, जैसे यहाँ पर बोल दे कि √7 का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर सिर्फ 7 होगा, क्या होगा भाई 7 होगा। कोई भी संख्या दे उसका स्क्वायर दे, जो रूट में संख्या होगा वही हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो भाई यहाँ पर ऊपर में √2 और माइनस का 5, यहाँ पर घटाएंगे तो क्या जाएगा भाई -23। चूँकि आपका यही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, चूँकि आपका यही आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए भाई, अब इसके आगे थोड़ा सा और दिखाते हैं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक इसको बताएंगे, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे कैसे करेंगे। अब देखिए भाई इसके आगे अभी और 1-2 सवाल दिखा रहे हैं भाई। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर 1 और नीचे में √3 + का 6, इसको बोल रहा है हर के परिमेय कौन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या बताएं कि यहाँ पर गुणा का चिन्ह देना है, यहाँ पर जो संख्या इसको लिख देना है, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस करेंगे और √6 का √6, और नीचे में जो ऊपर में संख्या उसको नीचे में लिख देंगे, जो इस यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा, तो हो गया भाई। अब देखिए ऊपर वाला में 1 से गुना करेंगे तो सेम टू सेम संख्या हो जाएगा, √3 - 6 हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर कहाँ ए है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर कहाँ भाई बी है, तो a+b × a-b, यानी देखिए यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी तो यहाँ पर भी, अब बीच में प्लस तो बीच में माइनस। तो देखिए एक बार इसको स्क्वायर करेंगे यानी √3 का स्क्वायर करेंगे भाई, और बीच में माइनस, एक बार क्या करेंगे भाई 6 के स्क्वायर। इसके पहले बताएं भाई कि जब यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस होगा, तो क्या करेंगे भाई, एक बार इसको स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे, एक बार इसको स्क्वायर, बस हो जाएगा। अब देखिए इसका काम बन गया। अब देखिए √3 है तो √3 और यहाँ पर -6 है तो -6। अब देखिए √3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 3 होता है, अभी कुछ देर पहले बताएं। अब देखिए √6 का स्क्वायर कितना होगा भाई 36 होगा, क्या होगा भाई 36, क्या होगा 36। अब देखिए घटाइए इसको,
घटाएंगे, देखिए रूट 6 का स्क्वायर 36 कैसे हुआ, तो 6 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा भाई 36, क्या होगा 36। स्क्वायर का मतलब क्या, ये 2 बार है। अब देखिएगा इसको करिए, अब देखिए रूट तीन और माइनस का 6 घटाइएगा तो कितना आएगा भाई माइनस का 33, चूँकि आपका यही आंसर हो जाएगा। अभी घबराइए नहीं, अभी और दिखाएंगे भाई, अभी और दिखाएंगे आपको, जब समझाना है हमको, ठीक है, आपको समझाना है तो आपको समझाने के लिए कुछ भी कर देंगे भाई। अब देखिए इसके आगे और सवाल दिखा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर दे भाई ऊपर में दे 2 और नीचे में दे 3 प्लस रूट तीन प्लस का 1 का दे रूट 3 प्लस का 1। आप बोले इसको हर के पद में कौन करने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या बताया कि यहाँ पर गुणा के चिन्ह देंगे, यहाँ पर रूट 3 है तो वहाँ पर रूट 3, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, और 1 तो 1। अब बोले कि जो ऊपर में होगा वही नीचे में होगा, तो रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1। अब देखिए इसको गुना कीजिए, गुना करने आता है ना भाई। अब देखिए 2 है यहाँ पर, देखिए उस समय में 1 था तो 1 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 है ना भाई, तो इस समय गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और रूट में इस कोष्ट में इसको लिख देंगे रूट 3 माइनस 1। और नीचे में देखिए रूट नीचे में ये है, ये भी ये है, ये बी है, ये भी बी है, तो जब बोले कि ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा तो एक बार रूट 3 का स्क्वायर, यानी रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे और एक बार 1 का स्क्वायर। अब कर लीजिए, बहुत तेजी है, रूट 3 में 2 से गुना करेंगे तो कहाँ हो जाएगा भाई 2 रूट 3, और 2 में -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई -2। जो रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है और -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। अब घटा लीजिए, अब तो इतना ही जानते ही हैं भाई घटाने वाला बात, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, घटेगा तो कहाँ जाएगा भाई 2 आ जाएगा, चूँकि आपका यही आंसर हो जाएगा। अभी घबराइए नहीं, अभी और सवाल दिखाएंगे भाई, अभी और आपको बताना है, अभी आपको बहुत बहुत बढ़िया से समझाना है, बहुत बढ़िया समझाना है, जब तक समझाएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए इसके आगे देखिए भाई, अब देखिए इसके आगे एक और सवाल दिखाते हैं, उसके बाद टाइप चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे कि 5 लिख दिए और यहाँ पर लिख दिए 6 और माइनस का 2। आप बोले इसको हर के पद में कौन करने के लिए, यहाँ पर प्लस करेंगे, तो बोलेंगे जब ऐसा सवाल आएगा तो भाई यहाँ पर गुना लिखेंगे, यहाँ पर रूट 6 है तो यहाँ पर भी रूट 6, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस, 2 है तो 2 लिख देंगे, और ऊपर में जो संख्या उसको नीचे में लिखेंगे, इतना ही जानिए। अब ये लिख दिए भाई, सेम टू सेम इसको उठाकर यहाँ पर रख देना है। देखिए अब क्या करेंगे, रूट 5 में इतना से गुना करना है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और कोष्ट में इसको लिख देंगे कि रूट 6 माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर करने के बाद देखिए यहाँ पर ये ए है, ये भी ए है, ये बी है, ये भी क्या है भाई बी है ना भाई बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब भी बोले कि ए इस यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो कुछ नहीं करना, एक बार इसको स्क्वायर कर दीजिए तो आप कर सकते हैं, और एक बार इसको स्क्वायर कर दिए और बीच में क्या देना है भाई माइनस देना है। अब देखिए रूट 5 में 6 से गुना करेंगे, देखिए 5 में रूट 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के 5 रूट 6 हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 5 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा भाई 10 होगा। अब देखिए रूट 6 का स्क्वायर कितना होगा भाई 6 होगा, और रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई 2 होगा। अब घटा लीजिए, देखिए यहाँ पर 5 रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर घटाएंगे तो कहा जाएगा भाई 2, चूँकि आपका सवाल का यही आंसर होगा। अब हमको भरोसा हो रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा ना, और नहीं आ गया होगा तो अभी और देखिए, देखने से आपको दिखाते रहेंगे। अब देखिए थोड़ा टाइप चेंज कर रहे हैं, अब थोड़ा टाइप चेंज कर रहे हैं भाई। अब देखिए भाई आपसे कैसा सवाल करेगा, देखिए यहाँ पर 5 देगा और यहाँ पर मान लीजिए कि रूट 3 और माइनस का 6, तो अभी से तो यहाँ पर प्लस वाला दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर माइनस देंगे तो आप तो चातुर हो गए हैं, आप चतुर चालाक हो गए हैं, आप ये भी बना सकते हैं। अब देखिए कैसे बनेंगे आप, हम आपसे क्या बोले कि यहाँ पर गुना कीजिए, गुना कर दिए, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर रूट 3 है तो यहाँ पर भी रूट 3, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस करेंगे, और 6 है तो 6। आप बोले कि जो संख्या ऊपर में होगा वही संख्या नीचे में लिखेंगे, यानी रूट 3 प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले 5 लिखना है और इसको यहाँ पर रूट में कोष्ट में डाल देना है, रूट 3 और प्लस का 6। अब देखिए नीचे में बोले कि जब यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम, यहाँ पर से, और एक में माइनस एक में प्लस, तब बोलेंगे कि सर वहाँ पर प्लस था, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था। भाई यहाँ पर प्लस हो चाहे यहाँ पर माइनस हो, एक में प्लस होना चाहिए और एक में माइनस, या तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए और यहाँ पर प्लस, नहीं तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए यहाँ पर माइनस। इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर माइनस होगा तो यहीं पर माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। या तो यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, नहीं तो यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा। फार्मूला वही है ना, फार्मूला वही है। तो देखिए कहने का मतलब है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, गुना में इधर उधर हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए अब क्या करेंगे, ये है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, तो एक बार रूट 3 के स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार 6 के स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत भाई, थोड़ा भी दिक्कत नहीं। अब 5 में रूट 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा भाई 5 रूट 3 होगा। अब देखिए प्लस 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 करेंगे और 5 6 का 30, एक बार रूट 3 में 5 से गुना करेंगे तो 5 रूट 3 होगा, एक बार 5 में 6 से गुना करेंगे तो 6 5 30, और नीचे में देखिए रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई 3, ये बता सकते हैं आप। माइनस तो माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई 36 होता है, 36 होता है। अब इसको लिख दीजिए 5 रूट 3 और प्लस का 30, और यहाँ पर कीजिएगा तो कितना का भाई माइनस का 33, चूँकि आपका यही आंसर हो जाएगा।
अब देखिए इसके आगे थोड़ा सवाल दिखाते हैं, अब थोड़ा और टाइप चेंज करते हैं भाई, थोड़ा और टाइप चेंज करते हैं। अब देखिए भाई इसके आगे सवाल, कभी से आपको हम ये दिखा रहे थे भाई, कभी से आपको वही दिखा रहे हैं कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर रूट था, लेकिन अब रूट को यहाँ पर भेजेंगे, यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर रूट 3 होगा। क्या होगा भाई, यहाँ पर रूट, देखिए कभी से यहाँ पर रूट दिखा रहा है कि यहाँ पर रूट था, यहाँ पर अंक था, लेकिन यहाँ पर अंक, इस बार यहाँ पर रूट। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो, इधर उधर कुछ भी करे, नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए। नीचे में रूट होगा तो हर के परिमेयकरण करेंगे, नीचे में रूट नहीं होगा तो हर के परिमेयकरण नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रूट 3 नीचे में रूट 3 है, तो यहाँ पर हर के पद में कौन करना पड़ेगा, यहाँ पर गुना कर दिए, तो सबसे पहले गुना करेंगे, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 3, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर रूट 3 तो रूट 3। और जो ऊपर में है सेम टू सेम नीचे में उतार देना है, कोई दिक्कत भाई, नीचे में उतार देना है। अब करिए इसको, 3 है यहाँ पर, 3 माइनस क्या है भाई, रूट का 3, और नीचे में देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी, यानी यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। हम यही ना बताए कि यहाँ सेम, यहाँ सेम, यहाँ सेम, यहाँ सेम होगा, यहाँ सेम, यहाँ सेम, यहाँ सेम, यहाँ सेम, एक में प्लस एक में माइनस होगा। तो एक बार इसको स्क्वायर करेंगे फर्स्ट वाली संख्या को, एक बार लास्ट वाली संख्या को स्क्वायर करेंगे, और बीच में क्या करेंगे भाई, माइनस करेंगे। अब 3 में 3 से गुणा करते कितना होगा भाई, 9 होगा, और प्लस माइनस माइनस, और 3 में रूट 3 से गुणा करते भाई रूट 3, 3 रूट 3 होगा। अब देखिए रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9 होता है। 3 का स्क्वायर दिया है, यदि रूट 3 का देता था खाली 3 होता, लेकिन यहाँ पर 3 का स्क्वायर दिया तो क्या होगा भाई, 3 का स्क्वायर 9। देखिए यहाँ पर रूट 3 दिया है, तो रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 3। अब देखिए यहाँ पर 9 होगा और माइनस का रूट 3 होगा, और नीचे में देखिए घटाइएगा ना भाई, घटाइएगा तो कितना का भाई, 6 आएगा। अब देखिए अब कुछ आपको समझा रहे हैं भाई, देखिए तो 3 के पहाड़ा में 9 आता है, 3 के पहाड़ा में 3 आता है, तो बोलेंगे हाँ सर आता है ना भाई, 3 के पहाड़ा में 9, 3 के पहाड़ा में 3। तो इसमें देखिए दोनों में 3 मिला था, 3 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे भाई, 3 कॉमन लेंगे। तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 के पहाड़ा में 3 आता है, तो 3 लिए बाहरी कॉमन निकाले 3। तो देखिए 3 के पहाड़ा में 9 कितने बार में आता है भाई, 3 बार में आता है, माइनस तो माइनस, 3 के पहाड़ा में 3 एक बार में आता है, तो 3 निकल जाएगा तो क्या बचेगा भाई, यहाँ पर 1 बचेगा, और बाद क्या बचेगा भाई, रूट 3, यहाँ पर 3 निकल गया तो क्या बचेगा, रूट 3, और नीचे में कहा है भाई 6 है, कहा है भाई नीचे में 6, तो यहाँ पर 1 लिखिए चाहे न लिखिए, एक तो किसी के गुना में रहता है, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा भाई 3 माइनस का रूट की 3, और नीचे में कहा जाएगा 2 आ जाएगा, चूँकि आपका यही आंसर होगा। कहाँ होगा, एक बार फिर समझिए, 3 के पहाड़ा में 9 आता है, 3 के पहाड़ा में 3 आता है, तो जो अंक सेम पहाड़ा में आता है उसको कॉमन ले लेते हैं। देखिए 3 के पहाड़ा में 9 है, 3 के पहाड़ा में 3 है, तो यहाँ से 3 के पहाड़ा में एक 3 निकाल लिए बाहर निकाल लिए, तो 3 के पहाड़ा में 9 3 बार में आता है, तो यहाँ पर 3 लिख दिए, और यहाँ पर से 3 निकल गया, 3 के पहाड़ा में 3 एक बार में आता है, तो यहाँ पर 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई बात नहीं है। तो 3 के पहाड़ा में 3 एक बार में, तो इससे यहाँ से 3 निकाल दिए, तो यहाँ पर क्या बच गया भाई, रूट 3 बच गया, और नीचे में 6 तो 6। अब यही लिख दिए यहाँ पर, देखिए रूट 3 माइनस रूट 3 और नीचे में 2। अभी देखिए और सवाल देखिए ना भाई, आपको कन्फ्यूजन में नहीं डालेंगे भाई, आपको समझा देंगे हम, जब तक समझाएंगे नहीं तब तक तो आपको छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए भाई इसके आगे आपसे कैसा सवाल पूछेगा, देखिए सुनिए कैसा सवाल पूछेगा। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि यहाँ पर करेगा कि माइनस का 3 और नीचे में कर देगा भाई, नीचे में कर देगा 6 प्लस रूट का 5। तो देखिए यहाँ पर जो है भाई, यहाँ पर सबसे पहले हर के परिमेयकरण काहे करते हैं, रूट को हटाने के लिए, नीचे से रूट हटाने के लिए। तो यहाँ पर गुना करेंगे, यहाँ पर जो संख्या है लिख देंगे, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस, और रूट 5 तो रूट 5। अब देखिए जो ऊपर में है उसको नीचे में लिख देंगे, लिख दिए नीचे में, कोई दिक्कत, लिख दिए। अब देखिए बोले कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर माइनस पहले 3 लिख देंगे, उसके बाद कुछ में छूट डालेंगे, डाल दिए भाई, कोई दिक्कत। अब देखिए ये जो संख्या देखिए, ये ए, ये बी, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम। तो एक बार क्या करेंगे भाई, 6 के स्क्वायर करेंगे, और एक बार क्या करेंगे भाई, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे। चूँकि आप समझ गए, हम जानते हैं समझ गए हैं, लेकिन हम आपको चाहते हैं इतना समझा दे भाई, नहीं इतना समझा देना कि आप इसको कभी भी नहीं छोड़िएगा, एग्जाम में तब भी बना दिए, माने किधर भी आएगा कोई भी पूछ देगा तो आप बता देंगे, सट बताएंगे, टनाटन बताएंगे। जैसे टनाटन लड़का बोलता है ना, छोटा बच्चा टन टन बोलता है, वैसे ही आप बोलेंगे। देखिए अब इसको गुना कीजिए, -3 यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं था भाई, प्लस है, प्लस माइनस माइनस का होगा भाई माइनस, और 3 में 6 से गुना करेगा तो होगा भाई 18। और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 में रूट 5 से गुना करेगा तो क्या होगा, 3 रूट 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 6 का स्क्वायर का मतलब पावर के 2 मतलब क्या, इसको 2 बार गुना करेंगे, 2 बार, तो 6 गुना 6 करेंगे तो 6 36 होगा भाई। अब देखिए यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर माइनस, रूट 5 का कितना होगा भाई, 5 होगा। अब बस हो गया भाई, घटा लीजिए इसको, देखिए यहाँ पर होगा का माइनस का 18 और प्लस का रूट 3 का 5, और देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा, 31 आएगा। तो ये आपका यही आंसर हो जाएगा। आप चाहेंगे तो कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं, कैसे कि कटेगा नहीं, तो ले सकते हैं, तो ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ऐसे देखिए 3 के पहाड़ में 18 होता है, 3 के पहाड़ में 3 आता है, तो यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेगा कैसे कि नीचे में कोई संख्या कटेगा नहीं, 3 से कटेगा एक 31, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, इसको यहीं पर छोड़ देंगे, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब देखिए भाई, अब देखिए
देखिए एक और सवाल बना रहे हैं आपको, एक और सवाल बना रहे हैं, एक और सवाल दिखा रहे हैं, उसके बाद यहीं पर छोड़ देंगे, है ना। देखिए जैसे कि यहाँ पर दे देगा, लिखिएगा यहाँ पर दे देगा, यहाँ पर दे देगा √5 √2, चलिए यहाँ पर भी दे देगा, और नीचे में देगा यहाँ पर √2 और प्लस का √5। अब देखिए 4 रूट दे दिया, तो आपको ऊपर वाला रूट से मतलब नहीं है, ऊपर वाला रूट से आपको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ बोले हैं कि नीचे वाला रूट नहीं रहना चाहिए, नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे, यहाँ पर √2 होता है, यहाँ पर भी √2 करेंगे, प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर √5। आप बोले हैं कि जो संख्या ऊपर है उसको नीचे में डालेंगे, यानी सेम टू सेम √2 और 5। अब देखिए गुना कीजिए, गुना करना था ना, तो इसको √2 लिख दीजिए यहाँ पर, और कोष्ट में इसको डाल दीजिए √2 और माइनस का √5। नीचे में देखिए ये सेम 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 सेम, तो √2 है तो यहाँ पर एक बार इसको स्क्वायर करेंगे, यानी √2 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस का करेंगे भाई √5 का स्क्वायर। अब कितना लोग लड़का लोग के दिमाग में ही भी आ रहा है कि सर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कैसे हो रहा है, भाई फार्मूला है, भाई फार्मूला है। हम आपसे कहा बोले कि यहाँ पर रूट, यहाँ पर सेम तो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर सेम यहाँ पर, जब सेम होगा और यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस होगा तो एक बार इसको स्क्वायर करेंगे और माइनस करके एक बार इसको कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए उसके बाद अगर गुना कर देंगे तो √2 में √2 से गुना करेंगे, तो जब बोले हैं कि जब सेम संख्या में गुना करते हैं तो जो रूट में संख्या होती है वही दिखाती है, तो √2 क्या करेंगे भाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और √2 में √10 से गुना करेंगे तो ये देखिए रूट लिख देंगे और एक बार 2 लिख देंगे और एक बार 5 लिख देंगे। जब रूट में अलग अलग अंक रहती है, अलग अलग रूट, तो एक रूट लिखते हैं और दोनों संख्या के रूट में गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई गुना, चूँकि इसके पीछे वाला वीडियो में हम बता चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। अब देखिए नीचे में देखिए इसको, √2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 2 होता है, और माइनस तो माइनस, √5 का कितना होता है भाई 25 होता है, क्या होता है 25, सॉरी √5 का स्क्वायर क्या होता है भाई 5 होता है, क्या होता है 5 होता है। अब घटाइए, देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा और माइनस का 5 दूनी का रूट में 10 हो जाएगा, और नीचे में घटाइएगा तो माइनस का 3। अब हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो घबराइएगा मत, है ना। अभी हम हैं, है ना। एक और बात कहना है, यदि समझ में आया होगा तो अभी 1-2 सवाल दे रहे हैं, सवाल बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर हमको समझ में आ गया, देखिए सर हम बना लिए, तो हमको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत मानेगी, बहुत खुश होंगे, है ना। ऐसा भी खुशी मिलेगी कि लग रहा है कि हमको पढ़ाने माने आपको समझाने में समर्थ है। तो 1-2 सवाल देते हैं, आप देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। चलिए भाई 3 सवाल दे रहे हैं भाई, और इसको घर पे लगाइएगा, नहीं लगेगा तो हम अगला दिन बताइएगा कि सर नहीं लग रहा है, ठीक है। दिक्कत हो रहा है चाहे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम आगे बताएंगे, है ना। फिर से बताएंगे, फिर से समझाएंगे, आपके लिए हम हैं, हमारे लिए आप है ना। तो हमको अपने में समझना है कि क्या आपको आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, आएगा तो नहीं बताएंगे, माने आएगा तो नहीं बताएंगे, इसके आगे बताएंगे ना, ये नहीं कि साफा नहीं बताएंगे, है ना। अब देखिए तो इसको आपको लगाना है, लगा कर लाना है। और एक बात है, यदि आपको ये समझ में आया होगा वीडियो, बहुत बढ़िया लगा होगा, यदि आपको दिल को छूता होगा वीडियो, तो कृपया करके भाई लोग और बहनों लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई वो कृपया सब्सक्राइब कर देना, है ना। कैसे कि यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आपको सब्सक्राइब करना कर्तव्य बनता है। और सुनिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बस यही आपसे निवेदन है। और अपने दोस्तों में भी फैलाइए। बस यहीं पर आज क्लास की वीडियो एंड करते हैं, और अगला दिन मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, बहुत बेहतरीन तरीक़ा से मिलेंगे, जैसे कि आज मिले और वैसे ही कल मिलेंगे, और इससे भी अच्छा करेंगे, है ना। तो सभी भाइयों को धन्यवाद, और अगला क्लास में मिलेंगे।